मैं हूं देवेंद्र शर्मा। गायत्री मंत्र किस तरह से जीवन को बदल सकता है, इसके बारे में मैंने अनेक बार लोगों से बातचीत की, लेकिन मुझे ये प्रश्न अनायास मिलता है कि आप गायत्री मंत्र के बारे में कहाँ से सीखा, आपने गायत्री मंत्र के बारे में किन लोगों से सुना, किस तरह से आपको ये चीज़ उपलब्ध हुई। मैं इसका उत्तर देना चाहूँगा। मेरे पिताश्री 70 वर्ष तक गायत्री की उपासना करते रहे। उन्हें गायत्री साक्षात थी। गायत्री और गीता के वो प्रकांड एवं निष्ठ विद्वान थे। मुझे भी उनके सानिध्य में रहने का वर्षों मौका मिला, इसलिए वो चीज़ें अगर मेरे अंदर उतर आई तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। गायत्री मंत्र क्या देता है? गायत्री मंत्र कम से कम 7 बातें देता है। आपको अगर जीवन में आध्यात्मिकता चाहिए तो गायत्री मंत्र आध्यात्मिकता में 2 बातें देता है। पहली बात है कि आपको ब्रह्म वर्चस्व प्रदान कर देगा। ब्रह्म वर्चस्व का सीधा साधा अर्थ है कुंडलिनी जागरण। आपको कुंडलिनी जागरण के योग्य बना देगा। ब्रह्म वर्चस्व का अर्थ है आपको आत्मसम्मान से परिपूरित कर देगा। ब्रह्म वर्चस्व का अर्थ है कि आपके 5 कोश का जागरण कर देगा। ब्रह्म वर्चस्व का अर्थ है कि आपको आत्मबल से भरपूर बना देगा, आपको आनंद में विभोर कर देगा। गायत्री मंत्र की दूसरी आध्यात्मिक देन ये है कि वो आपको जो है पावन बना देगा, पवित्रता बना देगा। पावनानी गायत्री में अथर्ववेद में आया है कि आपको जो है पवित्र बना देगा। ये 2 बातें आध्यात्मिक रूप से आपको गायत्री मंत्र से निश्चित मिलेगी। बहुत ज़्यादा कोई गायत्री मंत्र के लिए जटिल साधना करने की आवश्यकता नहीं है। मैं बहुत सिंपल बातें गायत्री मंत्र के बारे में बतलाता हूँ। उनका जो लोग प्रयोग करते हैं उल्लेखनीय, उनको सफलताएं मिलती है, उनके जीवन में आमूलचूल परिवर्तन होते हैं, उनका जीवन आकर्षक बन जाता है, उनका जीवन घर वालों के लिए संपत्ति बन जाता है। जो बच्चे कहीं भी रोजगार नहीं पा रहे थे, इस गायत्री मंत्र का प्रयोग करना सीखे, उन्हें अच्छे रोजगार मिले। कुछ लोगों के हाथ तंग रहते थे, उन्होंने गायत्री मंत्र का उपयोग करना सीखा तो उनके यहाँ पैसा ही पैसा, उनको ये नहीं मालूम चलता था कि पैसा आता कहाँ से, इतना पैसा उनके जीवन में आने लगा। यानी दृष्टिकोण बदल गया। जो इन दृष्टिकोण बदला, आकर्षण के सिद्धांत ने उन्हें मालामाल करना चालू कर दिया। मैं कह रहा हूं कि जो 2 बातें आध्यात्मिक कही, उसके अलावा 5 बातें जो है ये भौतिक संसार की गायत्री मंत्र देता है। पहला, आपको संयमशील बनाएगा। संयमशील जब बनेंगे तो आपकी आयु लंबी होगी, आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। यानी कि अगर आप गायत्री मंत्र का सीधे तरीके से स्मरण करते हैं, लेखन करते हैं, तो आपको पहली बात मिलेगी स्वास्थ्य, लंबी आयु। दूसरी बात आपको मिलेगी साहस, यानी प्राण शक्ति आपकी विकसित हो जाएगी। कितनी विकसित हो जाएगी कल्पना नहीं कर पाएंगे। आपकी प्राण शक्ति, आपकी हिम्मत, आपकी साहस, आपकी कार्य करने की क्षमता विकसित हो जाएगी। संभव है कि इंटेलिजेंट लोग जीवन में सफल ना हो पाए, संभव है कि धनाढ्य लोग भी सफल नहीं हो पाए। ये अगर सफलता के लिए मैं कहूँ कि जिंदगी में एक चीज की जरूरत है तो वो है साहस की जरूरत, हौसले की जरूरत। वो हौसला, वो साहस ही प्राण शक्ति कहलाता है। गायत्री मंत्र प्राण शक्ति प्रदान करता है। तीसरी, गायत्री मंत्र आपको क्या देगा? गायत्री मंत्र आपको कीर्ति प्रदान कर देगा। कीर्ति का मतलब है कि आप जो कार्य करना चाहते हैं उस पर आपका कमांड बन जाएगा, आपके अंदर प्रामाणिकता आ जाएगी। जब आपके पास में प्रामाणिकता आएगी तो लोग आपको सहयोग करने लग जाएंगे, आप पे विश्वास करने लग जाएंगे। आपकी कीर्ति सर्वत्र बढ़ जाएगी। ख्याति और कीर्ति में फर्क है। ख्याति तो दूसरों से खरीदी जाती है, पैसा देकर के खरीदो या अन्य कोई चीज देकर के खरीदो, लेकिन कीर्ति स्वतः अर्जित करनी पड़ती है। वो गायत्री मंत्र आपको प्रदान कर सकता है। इसके अलावा यदि
पांचवी चीज आपको चाहिए तो वह धन। धन आपको गायत्री मंत्र प्रदान करेगा, इतना प्रदान करेगा कि आप ये कहेंगे कि काश ये हमारे जीवन में पहले क्यों नहीं आया। ये धन क्यों प्रदान करता है? क्योंकि जो अवांछनीय बातें हैं वो गायत्री मंत्र के द्वारा हट जाती है, और जो अपेक्षित बातें हैं, जो लक्षित बातें हैं, वो आपके जीवन में आने लग जाएगी। आपके जीवन का संतुलित विकास होने लगता है। आपके चारों आयाम, शारीरिक आयाम, मानसिक आयाम, भावनात्मक आयाम और आध्यात्मिक आयाम संतुलित रूप से विकसित होते हैं, और उसमें गायत्री मंत्र का जबरदस्त सहयोग और देन होती है, और उस कारण से आर्थिक समस्याएं परे हो जाती है और आप आर्थिक रूप से समृद्ध और संपन्न बन जाते हैं। ये गायत्री मंत्र है। इस गायत्री मंत्र के लेखन का कुछ लोगों ने प्रयोग किया है, मैं आप उनके अनुभवों से आपको अवगत करना चाहूँगा। मेरा नाम योगेश कुमार। मुझे गायत्री लेखन में गायत्री मंत्र बोलने से बहुत काफ़ी लाभ हुए। सबसे पहला लाभ तो ये हुआ, मेरे मनोबल में बहुत वृद्धि हो गई। पहले मैं कहीं आता जाता था तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा डाउन था। अब कहीं भी जाता हूँ तो बहुत अच्छी तरीके से किसी को समझा भी पाता हूँ और आराम से बोल भी पाता हूँ। उसका दूसरा लाभ ये हुआ, हमारे फैमिली का माहौल इतना ज़बरदस्त, इतना अच्छा हो गया, उसको मैं बता भी नहीं सकता। पूरा दिन, पूरे माहौल इतना बढ़िया रहता है, पूरे दिन बहुत खुशनुमा माहौल रहता है। इसका तीसरा फायदा हुआ मेरे स्वास्थ्य का। मैं बिल्कुल एनर्जी लेवल इतना बोलने इतना अच्छा एनर्जी लेवल हो गया, उसको मैं बता भी नहीं सकता। मेरा नाम है मुकेश कुमार सैनी और मैं आपसे अपने कुछ अनुभव शेयर करना चाहता हूँ। मैं गायत्री जब से मैंने स्टार्ट किया है तो उसके बाद मुझे अनेक फ़ायदे हुए हैं, जिनमें से मेरे अनेक फ़ायदों में से मेरा सबसे पहला अनुभव यह है कि मैं पहले मिसगाइड था कि मैं किस फील्ड में जाऊं, किस तरीके से क्या करूं। तो मैंने गायत्री मंत्र का जब से लेखन और इसको करना स्टार्ट किया है तो उसके बाद मुझे अपने अंदर के जो टैलेंट था उसको उभारने में बहुत अधिक फ़ायदा हुआ है। गायत्री मंत्र के माध्यम से हमारे घर में जो मुझे अपॉर्चुनिटियाँ आनी थी, कई बार आते आते रुक जाती थी, तो इसके माध्यम से मुझे जो अपॉर्चुनिटियाँ मिलती है वो मेरी अब वो पूरी होने लगी है। उससे पहले क्या था, मेरा जो भी काम होता था वो होते होते रुक जाता था। गायत्री मंत्र और लेखन के माध्यम से मेरा वो कार्य पूरे होने लगे। अथर्व वेद में लिखा है, स्तुता माँ वरदा वेद माता प्रचोदयंताम पावमानी द्विजानम आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम बम वर्चस्वम मह्यम दत्वा प्रजत ब्रह्मलोकाम। ये इतनी चीजें जो है वो गायत्री मंत्र देता है। गायत्री मंत्र के लिए आप छोटे छोटे काम कर सकते हैं, जैसे गायत्री मंत्र के स्फटिक की माला ले सकते हैं, उसे पहन सकते हैं। हम द्वारा वो शक्ति से ऊर्जा विस्तृत की जाती है, आप उसे पहन सकते हैं। आप छोटी पुस्तिकाएं ले सकते हैं जो पंडित भूरिदत्त जी शास्त्री गायत्री निष्ठ और गायत्री उपासक के द्वारा तैयार करवाई गई थी, वो ले सकते हैं और उनमें गायत्री मंत्र का मनोयोग से लेखन कर सकते हैं। आप गायत्री रोक ले सकते हैं, छोटे छोटे रोक हैं, ये चमकदार रोक हैं, इनको शक्ति से पूरित कर दिया जाता है। ये जब आप लेंगे ये आपके पास में रहेंगे, आप इन्हें शुक्रिया कहेंगे तो ये आपको दुगना तिगुना फायदा देंगे। आप गायत्री के बारे में रात्रि में अच्छे स्वप्न कैसे प्राप्त किए जाएं, कैसे आप अपनी समस्याओं का समाधान रात्रि में स्वप्नों के द्वारा प्राप्त कर सकें, उसकी भी आपको जो है जानकारी दी जा सकती है, क्रिया बताई जा सकती है। अब मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहूँगा, वो ये कि गायत्री मंत्र करने से आपको वाकई में लाभ हुआ या नहीं हुआ, इसकी क्या परख हो सकती है। इसकी परख ये है कि यदि गायत्री मंत्र करने से, पहली परख, यदि गायत्री मंत्र करने से आपके अंदर आपका स्वास्थ्य ठीक होने लग जाता है, आप में मनोबल विकसित होने लग जाता है, आपका स्वास्थ्य ठीक होने लग जाता है, आपको ये लगता है कि मेरे में जवानी और यौवन है, तो समझिए कि गायत्री का आपको लाभ हो रहा है। दूसरा, आप में जीवटता आ जाती है, आप में साहस, हौसला, आप में काम करने की तरंगित क्षमता, आपके अंदर उत्साह, स्फूर्ति, प्राणवान, प्रतिभावान, साहसी, पराक्रमी हो जाते हैं, तो समझिए आप में गायत्री का
प्रवेश हो गया है और आप गायत्री से लाभान्वित हो रहे हैं। तीसरी परख है कि अगर गायत्री की उपासना करने से, गायत्री का मंत्र लेखन करने से, गायत्री की माला धारण करने से, गायत्री के रोक्स अपने पास रखने से यदि आपके जीवन के अंदर कीर्ति फैलने लग जाए, कीर्ति का आशय है कि लोग आपको सहयोग करने के लिए आगे से आने लग जाएं। किसी व्यापारी को आगे से कोई ऑफर देता है कि आइए मेरे साथ व्यापार करिए, इतना लाभ कमाइए, तो समझिए कि गायत्री का लाभ हुआ। यदि कुछ लोग आपसे प्रभावित होकर के आपके अनुयायी बन जाएं, जो आपकी नकल करने लग जाएं, आपका अनुसरण करने लग जाएं और आप एक नेता के रूप में उभर कर आ जाएं, तो समझिए कि गायत्री का आपको लाभ हुआ। यदि आपके पास में धन दौलत बढ़ जाए, यदि अनायास तरीकों से, नए नए रास्तों से आपके पास में दौलत आने लग जाए, तो समझिए कि गायत्री का आप में प्रवेश हो गया, गायत्री का आपको लाभ हो गया। ये 5 बातें भौतिक है। ये 5 परख भौतिक है कि भौतिक संसार की वस्तुएं आपके पास में स्वयमेव चली आएंगी। छठी बात है कि यदि आपके पास में ब्रह्म वर्चस्व आने लग जाए, आत्मबल आने लग जाए, तो समझिए कि गायत्री की उपासना आपके द्वारा सही हो गई है। यदि आपकी कुंडलिनी शक्ति का जागरण हो जाए, तो समझिए कि आप शक्तिवान हो गए हैं, गायत्री ने आपको छू लिया है, गायत्री आप में प्रवेश कर गई है और आप आध्यात्मिक रूप से लाभान्वित हो रहे हैं। यदि 7वीं परख, यदि आप में पावनता आने लग जाए, पवित्रता आने लग जाए, तो समझिए कि गायत्री की शक्ति ने आपको छू लिया है, गायत्री की शक्ति आप में प्रवेश कर गई है और आप इन 7 लाभों से लाभान्वित। करोड़ों करोड़ों लोग, लाखों प्रकार के परिवार, करोड़ों प्रकार के लोग इस गायत्री का लाभ उठा चुके हैं। और मैंने मेरे पिताश्री के श्रीमुख से ये सुना है कि कोई भी व्यक्ति जिसने गायत्री का उच्चारण, गायत्री का उपासना, गायत्री का लेखन मन से, बेमन से, अनायास या जानबूझ करके किया है, उसे सदैव लाभ मिला है। मैं मेरे पिता श्री पंडित भूरी दत्त जी शास्त्री, जो कि एक गायत्री निष्ठ और गीता के सुविज्ञ मर्मज्ञ पंडित थे, उनका पुत्र हूं और उनको साक्षी मान करके कहता हूं कि जो भी व्यक्ति इस गायत्री मंत्र का लेखन करेगा, जो भी व्यक्ति इसका उच्चारण करेगा, उसे ये 7 लाभ, जिसमें 5 भौतिक लाभ हैं, 2 आध्यात्मिक लाभ हैं, उनको निश्चित रूप से प्राप्त करेगा। धन्यवाद।